त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमये। परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए हम सब प्रत्येक दिन अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। दिनचर्या का आरंभ हम परमात्मा को स्मरण करके करते हैं। सुबह उठते ही वैदिक परंपरा में ईश्वर को स्मरण करने का विधान है। दिनचर्या का आरंभ ईश्वर स्मरण पूर्वक किया जाता है। और हम देखेंगे प्रत्येक दिनचर्या में, प्रत्येक कर्म में ईश्वर को साथ में जोड़कर चलते हैं। आप लोगों को पता हो, जैसे प्रातःकालीन हम प्रातः जागरण के मंत्र बोलते हैं, ऐसे स्नान के समय में बोलने का विधान है। बहुत सारे मंत्र हैं, आप जानते हैं। आपो हिष्ठा मयो भवस्ता, यहाँ 3 मंत्र हैं, उनको स्नान के समय बोला जाता है। फिर हम संध्या उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं। संध्या में प्रत्येक प्रकरण में ओम का उच्चारण करते, फिर वेद मंत्रों का उच्चारण करते। यज्ञ में प्रत्येक मंत्र के साथ ओम उच्चारण करके आहुति देते हैं। और भोजन करते समय भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं। और रात को सोते समय कौन सा मंत्र है? शयनकालीन मंत्र है, उसमें भी वो ईश्वर को स्मरण करते हैं। ये दिनचर्या में हर जगह ईश्वर को क्यों जोड़ रखा है? क्यों परीक्षित जी? खाने में भी ईश्वर को स्मरण करो, जागने में भी ईश्वर को स्मरण करो, सोने में भी स्मरण करो, हर जगह ईश्वर को जोड़ कर रखा है। हाँ बताइए शिवांश जी, किस लिए? साधन दिए। हाँ राजर्षि जी बताओ क्या? हम इसको भूल ना जाए, ईश्वर को भूल ना जाए, इसके लिए जोड़ा है। और शिवांश जी ने बताया कि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, इसलिए ईश्वर को स्मरण करते हैं। हाँ ऋषि जी बताइए। ईश्वर को जब याद करते हैं तब बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छा हो, बुरा ना हो, इसलिए ईश्वर को बार बार स्मरण करने को कहते हैं। हाँ ओम जी बताइए। तो परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया और परमात्मा के द्वारा बनाए हुए सृष्टि का हम उपयोग करते हैं, इसलिए उनको स्मरण करते हैं। और कौन हाथ खड़ा किया था? हो गया। क्योंकि ईश्वर को जब स्मरण करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती है। कभी आप व्याकरण पढ़ेंगे, महाभाष्य पढ़ेंगे, तो महाभाष्यकार वहाँ कहते हैं
मंगलादिनी मंगलमध्यानि मंगलांतानि कार्याणि प्रथन्ते। जिस कार्य के आदि में ईश्वर को स्मरण करते हैं, जिस कार्य के मध्य में और जिस कार्य के अंत में ईश्वर को स्मरण करते हैं, वो कार्य सफल हो जाता है। तो इसलिए ग्रंथों को रचना करते समय में भी ईश्वर को स्मरण करके मंगलाचरण करके प्रारंभ करते हैं। तो ईश्वर को स्मरण करने से हमें उस कार्य में सफलता मिलती है और ईश्वर को स्मरण करने से निरभिमानता आती है। जब हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं, तो हमको लगता है हम तो कुछ भी नहीं है। और जब ईश्वर को भूल जाएंगे तब अभिमान आने की संभावना है। जो व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है वो अभिमानी होता है, अपना मानता है। मेरी शक्ति, सामर्थ्य, बल, धन, यश, प्रतिष्ठा सब अपना मानता है। जबकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। यह अलग बात है, ईश्वर न्यायकारी है, हमारे कर्मों के अनुसार प्रदान किए हैं, फिर भी प्रदाता तो ईश्वर ही है। ईश्वर को भूलते ही व्यक्ति गलत विचार, गलत व्यवहार और गलत वाणी का प्रयोग करता है, कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, ऋषि लोग क्रांतदर्शी होते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष जो देखते हैं उसी को ही जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। ऋषि लोग जो होते हैं वो क्रांतदृष्टा होते हैं, आंखों से नहीं देखते हैं, अंदर विवेक की चक्षु से वो देखते हैं। क्या स्थिति आएगी आगे, स्थिति को आने से पहले वो आकलन कर देते हैं। ऐसे होते हैं ऋषि। और समाधि अवस्था में वो प्रत्यक्ष करते हैं। समाधि अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चित्त में राग द्वेष नहीं होता है। जैसे हम साधारण मनुष्य बैठे हैं राग द्वेष युक्त होते हैं, ऋषियों के अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होता है, निर्मल अंतःकरण होता है। और जो निर्मल अंतःकरण में ज्ञान होता है वो विशुद्ध ज्ञान होता है। और जहाँ चित्त में मलिनता है वहाँ का ज्ञान शुद्ध नहीं होता है। जैसे पानी स्थिर है और आप वहाँ पर चेहरे को देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, और पानी यदि हिल रहा है तो चेहरा दिखेगा क्या? तेजवीर जी, हिलते हुए पानी में चेहरा दिखता है? देखा नहीं कभी। राजेश जी, पानी हिल रहा है तो चेहरा देखेंगे तो ठीक से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। और दूसरी बात है, पानी में गंदगी ना हो, मिट्टी ना हो, पानी साफ हो तब दिखेगा। पानी यदि गंदला हो तो नहीं दिखेगा। क्या दो बात बताई? सौर्य जी बताओ, दो बात क्या क्या बताई? हाँ, और दूसरी बात, ये एक बात हुई।
एक है शुद्ध होना चाहिए, दूसरा होना स्थिर होना चाहिए। ये दृष्टांत हो गया। इस दृष्टांत को दाष्टांत में लागू करना है। क्या दाष्टांत बनेगा मनु जी? चित्त स्थिर हो, चित्त में चंचलता ना हो, चित्त में वृत्तियां ना हो, चित्त में विक्षेप ना हो। एक तो स्थिरता चाहिए और दूसरी बात है चित्त शुद्ध होना चाहिए। चित्त की अशुद्धि है राग द्वेष। राग द्वेष हो तो आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। पक्षपात युक्त होकर ही आप विचार करेंगे, ज्ञान होगा। तो ऋषि, उनकी विशेषता है कि उनके चित्त में राग द्वेष नहीं होता। किसी के प्रति कोई राग नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के प्रति और राग द्वेष से रहित होते हैं। कैसे जीवन होता है, इसलिए उनको जो ज्ञान होता है वो सत्य है। और जो मनुष्य राग द्वेष से युक्त है उसको जो ज्ञान होता है वो असत्य है। हमारे लिए प्रामाणिक के ऋषि, सबसे बड़ा प्रमाण है वेद। वेद के बाद यदि व्यवहार के क्षेत्र में प्रमाण के लिए विचार करें तो दूसरी स्थिति में आते ऋषि। ऋषियों ने जो कहा है वो प्रमाण है और उनका चित्त बहुत स्थिर होता है, शुद्ध भी होता है, अंतःकरण बिल्कुल साफ और स्थिर भी होता है। बैठे, आंख बंद किए, तुरंत एकाग्र की स्थिति, तुरंत समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। ऐसे ऋषियों की स्थिति होती है। महर्षि दयानंद के बारे में ऐसे सुनने में आता है। स्वामी श्रद्धानंद जी उनके परीक्षण करने के लिए सुबह सुबह उनके पीछे पीछे चले हुए, प्रवचन तो बहुत अच्छा करते, तर्क से, युक्ति से सत्य असत्य को अकाट्य रूप से प्रस्तुत करते हैं। इन वास्तव में ये योगी है या नहीं है, जीवन में क्या है, उसको जानने के लिए प्रयत्न किया। तो सुबह सुबह देखते रहे स्वामी दयानंद जी प्राय 3 बजे उठ जाया करते थे और उठकर जहाँ निवास है वहाँ से दूर जंगल में जाते थे। वहीं पर जाकर ध्यान करते थे। तो बहुत दूर तक उनके पीछे 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 स्वामी श्रद्धानंद जी गए और चलते चलते एक रास्ता ऐसे है, वहाँ पहुँचने के बाद 2 रास्ता हो गए। स्वामी श्रद्धानंद जी भी बहुत लंबे थे और बहुत शक्तिशाली थे और बहुत तेजी से चलते थे, लेकिन स्वामी दयानंद जी तो योगी थे, उनकी शक्ति उनसे ज़्यादा थी। और चलते चलते वो इतने चले गए, आगे अदृश्य हो गए। स्वामी श्रद्धानंद जी को पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो 2 रास्ता है, अब किधर जाए पता नहीं चलेगा। फिर वहाँ से वापस आ गए। फिर अगले दिन यही स्थिति बनेगी, क्योंकि स्वामी दयानंद जी चलते जाएंगे तो फिर आगे तेजी गति से जाएंगे तो इतने पीछे पीछे जा नहीं सकते। तो जाकर वो जो तिराई थी जहाँ से रास्ता 2 भाग में बंट जाता, वहाँ पर जाकर खड़े छुप गए थे। और स्वामी जी बिल्कुल उसी रास्ते में आए और उसमें एक रास्ते में हो गए आगे। तो फिर उनके पीछे 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 स्वामी श्रद्धानंद जी चले। और स्वामी श्रद्धानंद जी कल्याण मार्ग के पुस्तक में लिखते हैं, एक शांत एकांत स्थान पर जाकर पहुंच गए और पहुंचकर आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही ऐसी स्थिति बन गई जैसे पूरा एकदम स्थिर हो गए,
पत्थर जैसे स्थिर हो जाते, हिलता डुलता नहीं है, एकदम से स्थिर शांत हो गए, पूर्ण शांत और पूर्ण स्थिर ऐसे बन गए। और कोई सच्चा योगी हो, वो व्यक्ति ध्यानस्थ हो, उपासना में स्थित हो, तो आप देखेंगे उनके शरीर को, उनके आसन को, उनकी मुद्रा को, तो आपके मन में भी प्रभाव पड़ेगा। योगी को देखते हैं तो हमारा चित्त भी उसके अनुकूल होता है, हमारे चित्त में भी ऐसी भावना उत्पन्न होती है। तो स्वामी दयानंद जी ऐसे थे, बैठे और तुरंत समाधि लग गई। योगी लोग इतनी स्थिरता, इतनी एकाग्रता को प्राप्त किए होते हैं। तो जो ऋषियों ने कहा है वो हमारे लिए प्रामाणिक है। और ऋषियों ने पूरे जीवन को, केवल अपने जीवन को नहीं, संसार में सभी मनुष्यों के जीवन को गंभीर अध्ययन किया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, सबके जीवन को गवेषणात्मक अध्ययन करके सार के रूप में निकाला। आज भी गवेषणा करते, खोज करते, अनुसंधान करते, परीक्षण करते, चिकित्सा आदि में भी कोई दवाई प्रयोग करना है तो 1000 व्यक्तियों को प्रयोग करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या परिणाम आया। तो ऋषियों ने ऐसे मनुष्यों के जीवन को अनुध्यान किया, निरीक्षण किया, और जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ता है उसका जीवन कैसे बनता है, और जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख रहता है उसका जीवन कैसे रहता है, ये सब अनुध्यान किया। अनुध्यान करके सार रूप में बताया कि प्रत्येक कर्म के साथ ईश्वर को जोड़ना है। नहीं तो भोजन करना है, उसमें ईश्वर को स्मरण करने का क्या है? भूख लग रही है, भोजन करेंगे? नहीं, प्रत्येक क्रिया को ईश्वर के साथ जोड़ना है। और भोजन में भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और ईश्वर से प्रार्थना। क्या प्रार्थना है? अनमिमस्य सुस्मिना, रोग रहित और बलकारक अन्न। यदि हम ईश्वर को छोड़ देंगे तो जो मर्जी आए व्यक्ति खाएगा। आज मनुष्य भोजन के अभाव में इतना रोगग्रस्त नहीं है जितना भोजन खाकर रोगग्रस्त होता है। भोजन खाकर, गलत उल्टा सीधा भोजन खाकर जितने लोग बीमार पड़ते हैं, भोजन छोड़कर इतना बीमार नहीं पड़ते। खाने को नहीं मिला, मर गया, ऐसे सुनने में कम आता है। कोई व्यक्ति मर गया और उसको खाने को नहीं मिला इसलिए मर गया, ऐसे नहीं मिल रहा है आज के ज़माने में। और खाना खाकर फूड पॉइजन एक नाम आ गया। फूड पॉइजन के कारण से मरने वाले खूब मिलते हैं। तो इसलिए ऋषियों ने इस विज्ञान को जाना था, समझा था कि हमारे जीवन में ईश्वर को जोड़ना है। भोजन के साथ भी ईश्वर को जोड़ेंगे। जब ईश्वर को भोजन के साथ जोड़ेंगे तब फूड पॉइजन नहीं होगा। अर्थात आप गलत चीज खाएंगे ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की ओर से उसको खाने की अनुमति नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमको ऐसे अन्न दीजिए, तो उस प्रार्थना का परिणाम ये होता है कि हम उत्तम भोजन करते, खराब भोजन नहीं करते, तामसिक भोजन नहीं करते, अत्यधिक रासिक भोजन नहीं करते, और जो पदार्थ
बुद्धि को लुप्त कर दे, जो पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो पदार्थ रोग उत्पन्न करे, ऐसे पदार्थों को खाते नहीं। तो इसलिए परमात्मा को स्मरण करके भोजन करें तो भोजन दिव्य होता है। द्रव्य का भी प्रभाव रहता है और प्रार्थना का भी प्रभाव रहता है, दोनों फल डालते हैं, दोनों का फल मिलता है। हम विचार करके अच्छे भोजन करते वो भी लाभ है, और जब ईश्वर के प्रति समर्पित होकर भोजन करते हैं वो भोजन हमारे लिए अधिक लाभदायक होता है। एक व्यक्ति बिना स्मरण किए भोजन करता है और एक व्यक्ति स्मरण करके भोजन करता है। आज वैज्ञानिक खोज करते हैं, अलग अलग विषयों को आविष्कार करते हैं, उद्भावन करते हैं। आज के मनुष्य के लिए वैज्ञानिकों ने कहा जो व्यक्ति जितना अधिक कृतज्ञता का भाव रखता है वो जीवन में अधिक सुखी रहता है, और जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है अथवा कम है वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, तनावग्रस्त रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। इसी को ऋषियों ने सैकड़ों हजार साल पहले कह चुके हैं। कृतज्ञ और कृतघ्न, हमारे प्रति किसने कुछ किया है उसको हम धन्यवाद करें, उसके प्रति हम अनुग्रहित भावना रखें कि आपने उपकार किया, आपके उपकार से हम अनुग्रहित होते हैं, ऐसी भावना रखते हैं तो व्यक्ति मन से अधिक सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। और जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, इसलिए तो आज घर में, परिवार में, गृहस्थ में, दंपतियों में, संस्था में सब झगड़ा का मुख्य कारण क्या है? कृतज्ञ और कृतज्ञ, ये दो ही अंतर है। चाहे पति पत्नी हो, चाहे परिवार में कोई सदस्य हो, संस्था में कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति से हमको कितना उपकार मिलता है। हर एक व्यक्ति दूसरे से कुछ न कुछ उपकार प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। जब उसको हम ध्यान नहीं देते हैं तो कृतज्ञता का भाव नहीं आता है, और कहीं एक जगह पर प्रतिकूलता आई, बाधा आई, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ तो व्यक्ति तुरंत उल्टा सोचता है, उल्टा बोलता है, उल्टा व्यवहार करता है। घर में, परिवार में रहते हैं, एक व्यक्ति से, चाहे पति पत्नी हो, पति से पत्नी को और पत्नी से पति को 50, 60, 100 व्यवहार दिन भर में जो होते हैं उनमें से 90, 95 अनुकूल है, 1, 2, 4 प्रतिकूल है। उतने में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित होता है, कठोर बोलता है। ये क्यों हुआ? जो उपकार मिला उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है। बैठे बैठे हमको पानी मिल गया पीने के लिए, खाने को भोजन मिल गया, और जो मिल जाता है उसको व्यक्ति नहीं देखता है, जो नहीं मिलता है उसको देखता है। जो मिल जाता है उसको देखेंगे तो कृतज्ञता का भाव आएगा, और जो नहीं मिलता है देखेंगे तो कृतज्ञता का भाव आएगा। हर व्यक्ति दूसरे के साथ रहता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनेक अनेक उपकार प्राप्त करता है। केवल रहने मात्र से वो व्यक्ति हमारी कोई सेवा नहीं कर रहा, लेकिन रहने मात्र से हमारा उपकार हो रहा। हम इसको समझें न समझें, लेकिन उस उपकार की भावना को व्यक्ति भूल जाता है। परमात्मा ने इतना सारा दिया है, शरीर से लेकर संसार तक सब कुछ दिया है। जो उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेगा तो छोटी छोटी बातों पर कृतज्ञता कैसे आएगी? इतना बड़ा संसार दिया है, इतना बढ़िया शरीर दिया है, तो उसके प्रति यदि कृतज्ञ रहेंगे
तो अन्य लोग जो भी हमको प्रदान करते, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे निवास हो, चाहे अन्य सुख साधन सुविधा प्रदान करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। इस कृतज्ञता के भाव को दिन भर बनाए रखने के लिए ऋषियों ने प्रत्येक क्रिया के साथ ईश्वर को जोड़ा है। चाहे हम जागरण करें, चाहे संध्या करें, चाहे भोजन करें, चाहे शयन करें, सर्वत्र ईश्वर को जोड़ा, क्योंकि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। और जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहता है वो माता पिता के प्रति भी कृतज्ञ रहेगा, और जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं है वो माता पिता के प्रति भी कृतज्ञ नहीं रहेगा। माता पिता का विरोध करते हैं और आजकल तो क्या क्या करते हैं, और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं। कारण क्या है? माता पिता ने उनको ईश्वर के बारे में नहीं बताया, ईश्वर से जो कृपा प्राप्त है उसको बताया नहीं। जब ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं है तो ईश्वर के अपेक्षा तो माता पिता बहुत थोड़ा देते हैं, तो माता पिता के प्रति कैसे कृतज्ञ होगा? तो ऋषियों ने हर व्यक्ति के प्रति, और विशेषकर पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री परिवार में जो रहते हैं सबके प्रति सदा कृतज्ञता का भाव रखने के लिए विधान किया है। और वो आरंभ कैसे होगा? ईश्वर से आरंभ होता है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे तो व्यक्ति दूसरे के प्रति कृतज्ञ हो नहीं सकता। ईश्वर के उपकार को मानते हैं तो दूसरे के उपकार भी स्वतः हमारे मस्तिष्क में बना रहेगा और हम कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे। तो हम जीवन में कृतज्ञ बने, कभी कृतज्ञ न बने, इस भावना को धारण करते हुए जीवन को सफल बना सकते। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।